बाजार परेशान है कहना थोड़ा अंडरस्टेटमेंट होगा। कहा जा सकता है बाजार हलकान है, एकदम बुरा हाल है। 1.25% टाइप की गिरावट आपको दिख रही है इंडेक्स में। लोग अपने अपने पोर्टफोलियो देख रहे हैं, कौन सा जो इंडेक्स है निफ्टी का, वो अपने ऑल टाइम हाई से 52 वीक हाई से कितना नीचे है, ये गणित जोड़ा जा रहा है। और कारण दुनिया भर में इस वक्त एक नई शंका, नई चिंता पैदा हो गई है। ये सिर्फ भारत का बाजार हल्का नहीं है, पूरी दुनिया के बाजार परेशान हैं। और डर ये पैदा हो गया है, क्या तीसरी लड़ाई, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। और वजह यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हम यूरोपियन यूनियन के सामने आ गए हैं। यूरोपियन यूनियन के नेताओं की बैठक होने जा रही है। वो गुरुवार को ब्रसेल्स में मिलेंगे, बेल्जियम की राजधानी में। और वहां एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है यूरोपियन यूनियन की। क्यों हो रही है? फ्रांस ने कहा है कल कि यूरोपियन यूनियन को अब बहुत गंभीर उपायों के लिए तैयार रहना चाहिए, एंटी कोएर्शन मेजर्स, जिससे अमेरिकन सर्विसेज को टारगेट किया जा सके अगर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपने इरादों से पीछे नहीं हटते हैं। और ग्रीनलैंड के मामले को लेकर वो यूरोप पर जो टैरिफ लगाने जा रहे हैं और टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और यूरोप पर मतलब यूरोपीय देशों पर ही नहीं, उनके अपने जो रणनीतिक सहयोगी हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे नेटो कहा जाता है, जिसमें अमेरिका और यूरोप के कई देश शामिल हैं। ये माना जाता है अमेरिकी ब्लॉक का एक सामरिक संगठन। उस संगठन के सहयोगी सदस्यों पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो जाए। ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो जाए या ग्रीनलैंड का अपार खनिज भंडार, तेल भंडार उनके हाथ आ जाए। ग्रीनलैंड नाम से लगता है बहुत हरा भरा मैदान होगा, लेकिन इसका एकदम उल्टा है। वहां हरियाली बहुत नाम मात्र को है, बड़ा द्वीप है, और करीब करीब पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और वो डेनमार्क का द्वीप माना जाता है, डेनमार्क की संप्रभुता के तहत है वो, हालांकि वो उसका अपना एक आजाद वजूद है। और ये डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच में एक तरह का समझौता है कि जिसमें डेनमार्क की सॉवरेंटी ग्रीनलैंड पे लागू होती है, लेकिन ग्रीनलैंड अपने आप में एक ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट आइलैंड है। तो डेनमार्क की तरफ से परेशानी खड़ी हो रही है कि डेनमार्क को लगता है उस पर हमला है, ग्रीनलैंड को लगता है उस पर हमला है, और अब यूरोप के बाकी देशों को लग रहा है कि ये उन पर भी हमला है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अब वो, जब उन्हें नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है तो उन्हें पीस की चिंता क्यों करनी चाहिए। तो ऐसे में अब ये लंबी लड़ाई हो सकती है। और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और यूरोप के बीच में एक ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है इससे। क्योंकि यूरोप के देश कह रहे हैं कि अब हम फिर अमेरिका पर टैरिफ लगाएंगे। अगर अमेरिका हम पर टैरिफ लगाएगा तो हम जवाबी टैरिफ लगाएंगे और अमेरिकी सर्विसेज को रिस्ट्रिक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हुआ यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप से एनबीसी न्यूज ने पूछा कि क्या वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए हथियारों का, फौज का इस्तेमाल करेंगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने कहा नो कमेंट। साथ में उन्होंने कहा है कि उनका जो अपना प्लान है, अगर ग्रीनलैंड की डील नहीं होती है तो वो यूरोपियन देशों पर टैरिफ लगाने के अपने प्लान पे 100% अडिग हैं। तो ग्रीनलैंड का जो मामला है, उन्होंने पहले ही कहा वो चाहते हैं कि वो डेनमार्क से ग्रीनलैंड का कब्जा लेकर अपने हाथ में ले लें। और इसमें यूरोपियन यूनियन अब पलट के जवाब देने के मूड में आ गई है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि बात अपने सिर पे आ गई है। अभी तक जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों पे जाके हमला करते थे, या अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति, तो यूरोपीय देश उनका साथ देते रहे हैं अलग अलग तर्कों के आधार पर। लेकिन अब जो विवाद है, इसने अब नेटो अलायंस को भी एक तरह से खतरे में डाल दिया है। क्योंकि अभी तक ये माना जाता है कि ये अलायंस जो है, ये वेस्टर्न नेशंस का अलायंस है, और इसमें वो अपनी सिक्योरिटी, सब मिलके अपनी सुरक्षा के लिए इसको जरूरी समझते थे। लेकिन अब ये पहले ही यूक्रेन की लड़ाई की वजह से इसमें तनाव आ चुका है, इस अलायंस के अंदर विवाद दिखाई पड़ रहा था। और साथ में ट्रंप ने कहा है कि वो ऐसे सहयोगियों को किसी तरह का सुरक्षा कवच या कोई मदद नहीं देंगे जो डिफेंस पे बहुत खर्चा नहीं करते। मतलब सीधा मतलब है कि अगर आप हमसे हथियार नहीं खरीदते हैं तो फिर हम आपको किस बात की सुरक्षा देंगे। ट्रंप का जो ये टैरिफ की नई धमकी है, नई चेतावनी है, इससे अमेरिका, जो यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन इंडस्ट्री में खलबली मच गई है।
और वहां फाइनेंशियल मार्केट्स पूरी दुनिया के, जैसा मैंने कहा भारत के बाजार नहीं, पूरी दुनिया के बाजारों में एक बड़ी आशंका पैदा हो गई है कि फिर वो ट्रेड वॉर शुरू होने जा रही है क्या, जिसमें अभी इसी साल यूरोप और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है और वो ट्रेड वॉर खत्म हुई है, तो क्या वो दोबारा खड़ी हो सकती है? हालांकि रूस इस मामले से में टिप्पणी करने से बच रहा है, लेकिन अब यूरोप के लीडर्स इस अपने विकल्पों पर विचार करेंगे। उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई हुई है और क्या उनके पास उपाय हैं। एक है वो एक टैरिफ पैकेज, 93 अरब यूरो का एक टैरिफ पैकेज है जो वो यूएस से होने वाले इंपोर्ट पर लगा सकते हैं। यूरोप में जो भी इंपोर्ट हो रहा है यूएस से, उस पर वो ये टैरिफ लगा सकते हैं और ये 6 फरवरी को ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। इससे पहले इसको 6 महीने पहले सस्पेंड किया गया था, 6 महीने के लिए सस्पेंड हुआ था, टैरिफ लगा हुआ था। लेकिन अगर उसको रिजोल्यूशन पास करके फिर सस्पेंड नहीं किया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर होने जा रहा है। और इस परिस्थिति में हो सकता है ये देश कहें कि हाँ ठीक है, इसको ट्रिगर होने दिया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हम पे टैरिफ लगा रहे हैं, हम जवाब में उन पे लगा देंगे। दूसरा ऑप्शन है एक एंटी कोर्शन इंस्ट्रूमेंट। अभी हाल में 2023 में ये पास हुआ था और इसको करीब करीब न्यूक्लियर ऑप्शन जैसा माना जाता है, कि ये बिल्कुल परमाणु हथियार जैसा है, जिसमें अमेरिकी कंपनियों को, अमेरिका को जो यूरोप में जो टेंडर इशू होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बैंकिंग एक्टिविटी है और व्यापार के तमाम एक्टिविटीज में उनका उनका काम रोका जा सकता है, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि ये काम अब आप नहीं करेंगे। और इसमें डिजिटल सर्विसेज भी शामिल है। तो ये 2023 में ये एसीआई अप्रूव हुआ था, इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसमें यूरोपीय संघ के 27 देश किसी ऐसे देश के खिलाफ इस तरह के सैंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं जो उनके किसी भी सदस्य पर आर्थिक दबाव डाल रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर बना रहा है, कि आप अपनी पॉलिसी बदलें। आप दबाव डाल के हमसे पॉलिसी बदलवाना चाहते हैं, हम 27 देश एक साथ होकर आपके खिलाफ एक्शन करेंगे। ये उस एसीआई का रिजॉल्व है। 2021 में इस पे काम शुरू हुआ था और काफी विवाद हुआ, आपस में डिबेट चली। जब ट्रंप की पिछली सरकार और चीन ने इसको अपने व्यापार को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया, तब यूरोप में ये रिस्पांस शुरू हुआ और उसके बाद 2 साल लगभग डिबेट करने के बाद ये फाइनली पास हुआ है। और यूरोपीय कानून के हिसाब से यूरोपीय आयोग को, यूरोपियन कमीशन को 1 महीने का समय मिलता है ये तय करने के लिए कि किसी देश के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है, जो दबाव डाला जा रहा है, उसे कोerशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। और अगर ये मानते हैं कि किसी विदेशी ताकत के, किसी ऐसे गैर सदस्य देश के जो कदम हैं, जो दबाव हैं, उसको कोerशन माना जा सकता है, तो फिर वो यूरोप के जो मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, उनको फिर 8 से 10 हफ्ते का टाइम मिलता है कि वो इसे कंफर्म करें। और जब कंफर्मेशन हो जाता है, जिसमें ईयू के मेंबर्स की मेजोरिटी चाहिए, इन देशों के बीच में बहुमत से तय होना चाहिए कि हाँ ये अब इस पे कदम उठाना पड़ेगा। और उसके बाद वो फिर उस देश के साथ नेगोशिएशन होगा कि भाई रोकिए, इस तरह की हरकत मत कीजिए, हमारे सदस्य को आप परेशान मत कीजिए। लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो फिर एसीआई इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जिसमें फिर ईयू में वोट होता है, वोट से पास होगा और उसके बाद 3 महीने के अंदर वो लागू हो जाता है। तो ये करीब कुछ महीने लगते हैं, कुछ महीनों से लेके 4-5 महीनों से लेके 1 साल तक का समय लग सकता है इसको लागू होने में। लेकिन जो दूसरा वाला टैरिफ है वो तो 6 फरवरी को ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो सकता है। इसलिए अब यूरोपीय देशों को तय करना है और वो मीटिंग में तय करेंगे कि वो अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता अपनाते हैं या वो ईंट का जवाब पत्थर से देने का रास्ता अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। बीस अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।